दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शून्य भेदभाव दिवस ये सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों के बारे में बताने और सभी कानूनों और नीतियों को बिना किसी भेदभाव के अप्लाई करने के लिए मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अभी मार्च में जब भी इम्पोर्टेंट डे आएगा मैं सारे यहाँ पे लिखूंगा और हर इम्पोर्टेंट डे को आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा जिससे कि ये आपको प्रॉपर याद हो जाए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो अभी फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस बनाएगा तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। ये इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट भी थे। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। ये क्वेश्चन इस बार के पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है और शशि थरूर को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई? तो जो सार्वजनिक नौकरियां हैं उनमें 2 बच्चों की पात्रता घोषित की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। रामजी लाल जाट द्वारा एक अपील की गई थी कि इसे न लगाया जाए, ये 2 बच्चों की जो पात्रता है इसे न लगाया जाए, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये नियम अभी भी लागू है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो इस साल के अंत तक थाईलैंड मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। केवल इसका मेडिकल यूज किया जा सकेगा और इसके अलावा जो भी मनोरंजन के लिए इसका उपयोग होता है उस पर बैन लगा देगा थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रेठा थाबिशिन। कौन है? श्रेठा थाबिशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? तो अभी नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैसे किसी परिवार में कोई एक कमाने वाला है, एक परिवार का मुखिया है जो कमाने वाला है, और अगर उसकी अकस्मात डेथ हो जाती है तो उसके परिवार पर वित्तीय भार एक साथ न पड़े, इसके लिए नागालैंड ने ये
सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अभी 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। और फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इंस्टेंट लोन है और इसमें 0.88% का फिक्स इंटरेस्ट रेट है और बिना किसी फाइल चार्ज के ये लोन इशू हो जाता है, इसलिए इसे स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन नाम दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अशोक वासवानी। कौन है? अशोक वासवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो ब्रायन मुलरोनी ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। भारत ने कनाडा के साथ ए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर विली जेन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की डैनियल मैकगोए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। और मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? तो समुद्री स्लग की नई प्रजाति उड़ीसा में मिली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो प्रजाति मिली है इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। इस समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम मेलानोचलासिम द्रौपदी रखा गया है। मेलानोचलासिम द्रौपदी। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। और भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है।
इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं आईपीएस दलजीत सिंह और इन्हीं को एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, अभी अजय माणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जेएएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद बाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जैसिंदा कल्याण बनी है और सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग ने अभी राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर बेके पॉल, इन्होंने ही ये राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया? तो अभी अपने देश भारत ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने शुरू किया तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो अभी उड़ीसा सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी उड़ीसा के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया? तो बीजिंग को 2027